अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज हम अपनी वीडियो में मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत इजीली बन जाते हैं, बहुत जल्दी बनते हैं। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपने 1 कप ऑयल गरम करना है और इसमें साबुत ज़ीरा डालना है, जिसमें शामिल है 2 कड़ी पत्ते, 2 अदद बड़ी इलायची, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, चंद काली मिर्चें, 4 से 5 अदद लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा। इसके बाद आप इसमें डालेंगे प्याज, तकरीबन 2 अदद बड़े साइज़ के, और इसको आपने फ्राई करना है, यानी कि इनके किनारे ब्राउन करने। प्याज फ्राई होने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा डालना है पानी, और पानी डाल के इसमें आपने फिर ऐड करने हैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट, तकरीबन 2 चम्मच। अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों के पेस्ट को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम सौते करेंगे, और चंद सेकंड के बाद आपने इसमें डालने हैं टमाटर, तकरीबन 2 अदद बड़े साइज़ के, और इनको डालकर आपने इसको 1-2 मिनट के लिए पकाना है ताकि ये नरम हो जाए। टमाटर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 प्याली दही की, और दही डालने के साथ ही आप इसमें डालेंगे मसाले। सबसे पहले जाएगा 1 चम्मच चिली फ्लेक्स का, 1 चम्मच काली मिर्च का, 1 चम्मच साबुत धनिया पाउडर का, और 1 चम्मच नमक का। नमक हस्बे ज़ायका है। जब हम इसमें चावल डाल के बॉयल करेंगे तब हम नमक और ऐड करेंगे। अब इन तमाम मसाला जात को मिक्स करिए और तकरीबन कुछ मिनट के लिए इसको भूनें। अब हम इसमें डालेंगे मटर, जो कि हमने लिए हैं 1 किलो। अब इन मटरों को भी हम इस मसाले में पकाएंगे। मटरों का अपना पानी भी होता है जो इस वक्त निकलेगा, तो हमने इसी मसाले में, इसी पानी में इसको पकाना है। भूनने के दौरान ही आपने आधा चम्मच गरम मसाला का भी डाल देना है और इसको मिक्स करना है। व्यूअर्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पानी निकल आया है। इसी में हमने इसको पकाना है। इसको हम ढक कर रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। काफ़ी हद तक वो पक जाएंगे इसमें। 10 मिनट के बाद हमने इसको चेक किया है तो काफ़ी सारा इसका पानी खुश्क हो चुका हुआ है। अब इसको थोड़ा सा हम और भूनेंगे और इसका जो पानी है वो खुश्क करेंगे। व्यूअर्स, हमने मटरों को अच्छी तरह से भून लिया है और हम ले रहे हैं 1 किलो चावलों के लिए 1.5 लीटर पानी। पानी अगर लास्ट में हमें कम लगे तो हम डाल सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि पानी दरमियाना डालें, ज़्यादा ना डालें। तो 1 किलो चावलों के लिए 1.5 लीटर पानी, यानी 5 से 6 गिलास काफ़ी होते हैं। अब इसको ढक दें ताकि इसमें उबाल आ जाए। 5 मिनट के बाद हमने चेक किया है तो इसमें उबाल आ चुका हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे चावल। हमने चावल लिए थे तकरीबन 1 किलो, और तकरीबन आधा घंटा पहले इनको भिगो के रख दिया था। चावल डालने के बाद हम दोबारा इसको पकने के लिए रख देंगे दरमियानी आंच पर। ढक कर रखेंगे ताकि जो चावलों की ऊपर से लेयर है वो भी पक जाए। 5 मिनट के बाद हमने चेक किया इसको, ये थोड़े से पक गए हैं और पानी भी तकरीबन खुश्क हो रहा है। थोड़ा सा और इसको पकाएंगे ताकि जो पानी है वो और खुश्क हो जाए। यहाँ चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया हुआ है और चावल 70% पक चुके हुए हैं। अब यहाँ पे हम लास्ट में हरा धनिया डालेंगे और इसको दम लगा देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर।
15 मिनट के बाद हमने दम खोला है और चावल को हम हिला रहे हैं ताकि इसकी जो हवा है वो निकल जाए। इसका एक एक दाना लैदा है और चावल बिल्कुल भी नहीं घुले हुए। तो आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू टिप्स के साथ, न्यू रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।